दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिष हूँ और आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा बिल गेट्स की कुंडली। बिल गेट्स का जब भी नाम सामने आता है तो एक धन कुबेर का स्वरूप, एक चित्र सामने खिंच सा जाता है और एक सबसे बड़ा उदाहरण धन प्राप्त करने का, धन कुबेर होने का, वेल्दी होने का, धन इकट्ठा करने का, आय अद्भुत होने का, वो मन में आता है कि ये बिल गेट्स का मतलब कि उसने जीवन में अकूत धन संपदा इकट्ठा की, कमाया। तो हम तो बिल गेट्स की कुंडली का अध्ययन करेंगे ही, लेकिन बिल गेट्स की कुंडली का अध्ययन करते करते वो जीवन में धन कैसे और कब आते हैं ज्योतिषीय दृष्टि से, इस विषय पे भी हम चर्चा कर लेंगे। चर्चा धन के आगमन की, धन इकट्ठा करने की, आय प्राप्त करने की, बिलियनियर और मिलियनियर होने की भी चर्चा हम करेंगे बिल गेट्स की कुंडली के माध्यम से। बिल गेट्स मिथुन लग्न की कुंडली है और इनकी राशि मीन है। और आमतौर पे जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है ज्योतिष में देखने की एक विधा है, वह है कि दूसरा भाव और 11वां भाव। दूसरा भाव धन का होता है और 11वां भाव आय का होता है। इन दोनों के बीच परस्पर संबंध हो जाए तो आदमी बहुत ही धनी होता है, बहुत आय वाला व्यक्ति होता है, अकूत धन संपदा वाला व्यक्ति होता है। खास करके यदि दोनों में परस्पर स्थान परिवर्तन हो जाए तो यह भी एक बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। 11वें भाव का स्वामी धन भाव में बैठ जाए, धन भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए, तो यह भी धन की दृष्टि से एक अद्भुत योग माना जाता है। या इन दो भावों का संबंध 9वें भाव से हो जाए तो भी धन की दृष्टि से ये काफ़ी अच्छा योग माना जाता है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ कुछ वैसे योग हैं जिसको हम लोग केंद्र त्रिकोण का संबंध कहते हैं। तो केंद्र त्रिकोण का संबंध भी बन जाए तो व्यक्ति को यश और कीर्ति के साथ साथ धन की प्राप्ति होती है। खास करके धर्म केंद्राधिपति योग में वो व्यक्ति को धन तो मिलता ही है, साथ में यश, कीर्ति, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा भी मिलती है। और हमारे यहाँ कई अलग तरीके हैं ज्योतिष में धन के बारे में देखने के लिए। धन होगा कि नहीं, आय होगी कि नहीं, अकूत धन संपदा की प्राप्ति होगी कि नहीं, या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा होगा, इसके लिए कई तरीके बताए गए हैं। एक तरीका तो इंदु लग्न का है कि आप इंदु लग्न निकालिए और इंदु लग्न में यदि उस तरह के शुभ ग्रह हों, धन भाव के स्वामी हों वहाँ, या इंदु लग्न में धन और आय भाव के स्वामी एक साथ हो जाएं तो इस दृष्टि से ये कुंडली बहुत ही अच्छी हो जाती है। वहाँ पे कोई उच्च का ग्रह बैठ जाए, बृहस्पति की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति के पास धन जरूर होता है। इंदु लग्न में एक चीज़ यह भी देखा जाता है कि इंदु लग्न बना लीजिए, फिर उसके दूसरे भाव में देखिए। तो आज हम इन सब बातों पे चर्चा करेंगे कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसे और कब होते हैं, और बिल गेट्स में आखिर वह कौन से ज्योतिषीय योग थे जिसके कारण से वह बिलियनियर हो गया, वह बहुत अकूत धन संपदा का स्वामी हो गया। तो देखिए, इनकी कुंडली जो है वो मिथुन लग्न की कुंडली है, राशि इनकी मीन है, और इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में उच्च का बुध है, वहाँ मंगल भी है, और पंचम भाव में उच्च का शनि है, स्वग्रही शुक्र है, और सूर्य भी वहाँ है। सूर्य, शनि और शुक्र, ये तीनों ग्रह इस पंचम भाव में बैठे हैं। तो आप पहले तो ये देखिए कि इनका धन भाव का स्वामी कौन है। धन भाव का स्वामी चंद्रमा है। आय भाव का स्वामी कौन है, देखिए मंगल है। अब इनकी कुंडली को देखिए, इनकी कुंडली में आय भाव का स्वामी मंगल
और धन भाव का स्वामी चंद्रमा समसप्तक हैं। चतुर्थ स्थान में मंगल है और दसम स्थान में चंद्रमा है। तो धन भाव के स्वामी और आय भाव के स्वामी परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं, परस्पर संबंध बना रहे हैं। और मैंने कहा था कि जब भी ऐसा होता है तो व्यक्ति धनाढ्य होता है। और केवल इतना ही नहीं है, चंद्र मंगल योग भी हो जाए तो व्यक्ति के पास धन होता है। लेकिन चंद्र मंगल धन और आय भाव के स्वामी भी हों और परस्पर एक दूसरे को देख रहे हों तो अकूत धन संपदा होती है, बिलियनियर होता है वैसा व्यक्ति। अच्छा, इतना ही काफ़ी नहीं है। अब आइए हम इनका इंदु लग्न बनाते हैं। इंदु लग्न कैसे बनाते हैं? इंदु लग्न आप भी देखिएगा अपनी कुंडली में इंदु लग्न बना के, और उस इंदु लग्न पे यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रह वहाँ हों, उच्च के हों, तो आपकी कुंडली में भी धन की दृष्टि से अच्छे योग बन रहे हैं, ऐसा विचार कीजिएगा। इंदु लग्न के दूसरे भाव में भी यदि कोई उच्च का ग्रह हो, स्वग्रही ग्रह हो, तो वह भी धन और अपार धन का संकेत देता है। आइए हम इनकी इंदु लग्न बनाते हैं। इंदु लग्न बनाने की क्या प्रक्रिया है? हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि लग्न से नवम भाव देखिए। लग्न से जो नवम भाव हो उसका जो स्वामी हो उसको निकाल लीजिए। फिर चंद्रमा से नवम भाव देखिए। चंद्रमा से जो नवम भाव होगा उसके स्वामी को भी आप निकाल लीजिए। और हमारे यहाँ सब ग्रहों की कला दी हुई है, राहु केतु को छोड़ के। सूर्य की कला 30 है, चंद्रमा की कला 16 है, मरकरी की कला 6 है, 8 है, और मंगल की कला 6 है, शनि की कला 1 है, शुक्र की कला 12 है। तो ये आप याद रखिए। अब इनकी कुंडली में निकालते हैं। इनका लग्न क्या है? इनका लग्न है मिथुन। मिथुन से नवम भाव क्या हुआ? शनि। शनि का स्वामी कौन सा? शनि का स्वामी, शनि का की कला कितनी? 1। अब चंद्रमा से इनका नवम भाव निकालिए, वह आएगा मंगल, वृश्चिक। और वृश्चिक कितना? 6। 6 और 1 को जोड़ दीजिए 7। जब 12 से कम आ जाए तो जो चंद्रमा से जो सप्तम होगा वह इंदु लग्न होगा। मेरी बात फिर गौर से सुनिए। पहले निकाल लेना है लग्न से नवम भाव का स्वामी को, फिर चंद्रमा से नवम भाव के स्वामी को। इनकी कलाओं को जोड़ देना है। इनकी कला जोड़िएगा तो या तो वह 12 से कम आएगा, या 12 से अधिक आएगा, या 12 आएगा। 12 से कम आए तो चंद्रमा से उतना अंक काउंट कर लीजिए, जहाँ पे वो समाप्त हो वह आपका इंदु लग्न होगा। यदि 12 से अधिक आए तो 12 से डिवाइड कीजिए, जो बचे उसको काउंट कीजिए चंद्रमा से, वो जहाँ जाएगा वह आपका इंदु लग्न होगा। और यदि कुछ भी शेष न बचे तो आपका जो 12वां भाव होगा वह आपका इंदु लग्न होगा। यह तो प्रक्रिया हुई इंदु लग्न बनाने की। अब देखिए जरा इनकी कुंडली में। इनकी कुंडली में नवम लग्न से नवम शनि, उस भाव का स्वामी, उसकी कला 1। चंद्रमा से नवम स्वामी राशि वृश्चिक, उसका स्वामी मंगल, उसकी कला 6। 6 और 7 को जोड़ा, 12 से कम है। तो अब इसको चंद्रमा से काउंट कीजिए सप्तम स्थान। चंद्रमा 12 है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7वां भाव हुआ। तो 7वां भाव जो है वो आया क्या? वह आया कन्या। कन्या यह इंदु लग्न हुआ। यहाँ पर देखिए जो बुध है वह उच्च का होके बैठा है। किसके साथ बैठा है? मंगल के साथ बैठा है। मंगल क्या है? आय भाव का स्वामी। उस पर दृष्टि किसकी पड़ रही है? उस पर दृष्टि पड़ रही है धन भाव के स्वामी चंद्रमा की। अकूत धन संपदा का योग बन गया। और यहाँ तो बात यहीं पे समाप्त नहीं होती। इंदु लग्न हुआ कन्या 6, और उसका दूसरा भाव हुआ तुला। वहाँ कौन बैठा है? वहाँ उच्च के शनि बैठे हैं। वहाँ स्वग्रही शुक्र बैठा है। तो दूसरा भाव, इंदु लग्न से दूसरा भाव भी बहुत उत्कृष्ट
तो इनके धन की दृष्टि से इनको अकुत धन संपदा ज्योतिष की दृष्टि से मिल नहीं थी, सो इनको मिली। और जो अन्य योग हमने बताए, धन भाव और आय भाव के स्वामी परस्पर संबंधित हों, परस्पर संबंधित हैं। और अन्य कई भी योग हैं, लेकिन यह बहुत स्पष्ट रूप से इनके बिलियनियर बनने की ओर संकेत करता है। तो ज्योतिष से आप अपने धन, अपने आय, मिलने वाली भौतिक संपदा, अकूत धन संपदा, अच्छा इसके ठीक विपरीत यदि हो जाए, मान लीजिए हिंदू लग्न में कोई ग्रह ना हो, ना कोई शुभ ग्रह देखे उसे, तो आम तौर पे वैसे जातक अपना जीवन निर्वाह किसी तरह से कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता उनके पास। और हिंदू लग्न के दूसरे भाव में भी कोई अच्छे ग्रह ना हो, पंचम भाव में भी ना हो, तो जो 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 धन की स्थिति होती है वह उतनी अच्छी नहीं होती है। आप भी देखिए ना जरा लग्न, इस दृष्टि से आप अपने धन भाव को देखिए, और यदि जचे तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते।